हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने जो है कि जो घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो बुक आती है साइंस की, इसके बायोलॉजी सेक्शंस के हमने 4 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। लास्ट वीडियो में हमने जो है कि सेल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस चैप्टर को कंप्लीट किया था। अब इस वीडियो में हम जो है कि चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा हेरिडिटी से रिलेटेड है, ठीक है? इस चैप्टर को देखने वाले हैं और साथ ही साथ में इसमें जो भी हमारे पीवाईक्यू में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उन्हीं का ये शॉर्ट नोट्स है। ये मेरे खुद के नोट्स है जो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। नाउ इसमें फर्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है कि जॉर्ज जॉर्ज जॉन मेंडल को एज ए किसके रूप में जाना जाता है? जॉर्ज जॉन मेंडल को एज ए फादर ऑफ द जेनेटिक्स के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है? इनके बारे में थोड़ा सा और यहाँ जान लेते हैं क्या है। ऑन ए पी प्लांट, इन्होंने क्या किया था, पी प्लांट के ऊपर जो कि रिसर्च किया था और साथ ही साथ में क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था। साथ ही में क्या दिया था, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। उसके बाद से क्या है, लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है? ये जो हमारे कुछ लॉस हैं, किसके द्वारा दिया गया है? जॉर्ज जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया है, जिनको एज ए फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में बायोलॉजी में जाना जाता है। इन्होंने रिसर्च किसके ऊपर किया था? मैं कुछ चीजों को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। रिपीटिशन से ये बेनिफिट होगा आपको कि वो चीजें सुन के आपको जो है कि पूरी तरीके से याद हो जाएंगी। जॉर्ज जॉन मेंडल है, इनको एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है बायोलॉजी में। साथ ही साथ इन्होंने जो है कि पी प्लांट पे रिसर्च किया था। इनके कुछ लॉज के नाम क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया। साथ ही साथ में क्या है, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन हो गया। पेपर में इस तरीके से अगर पूछता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस तथा लॉ ऑफ सेग्रेगेशन किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है जॉर्ज जॉन मेंडल के द्वारा। साथ ही साथ में क्या है, लॉस ऑफ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो है कि ये भी लॉ हमारे जॉर्ज जॉन मेंडल के द्वारा ही दिया गया है। साथ ही साथ में इनका जो रिसर्च का टॉपिक था क्या था हमारा? जेन पे जिन्होंने इन्होंने रिसर्च किया था। तो जेन के बारे में देख लेते हैं कि जेन का डिफिनेशन क्या होता है। ये क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस। जो इनहेरिटेंस होता है ना, उसका जो बेसिक यूनिट होता है, ये होता है हमारा जेन। इसमें क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ डीएनए होते हैं जो कि हमारे एक प्रॉपर्टी को एक जो है कि जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच में शिफ्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, नेक्स्ट वन इसमें देख लेते हैं क्या है, क्रोमोसोम्स क्या होता है, प्लस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड एंड द प्रोटीन फाउंड इन द न्यूक्लियस। जेन क्या होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स। साथ ही साथ में क्या होता है, उनके कॉम्बिनेशन क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड एंड द प्रोटीन फाउंड इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये पाए जाते हैं हमारे जेन। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए प्लस आरएनए का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या होता है, हमारा डीएनए होता है और साथ ही साथ में क्या होता है, आरएनए होता है। साथ ही में से क्या होता है, 5 कार्बन शुगर, 5 हमारे क्या होते हैं, कार्बन और शुगर होते हैं। ये फॉस्फेट होता है एंड क्या होता है हमारा, नाइट्रोजन बेस होता है। ठीक है, ये मिलके बनाते हैं हमारे क्या है, न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, हमारा कॉम्बिनेशन होता है डीएनए का और साथ ही साथ में आरएनए का। और इसके अंदर होते क्या है, 5 कार्बन और शुगर के, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होते हैं। साथ ही साथ में क्या होते हैं, एक फॉस्फेट होता है और क्या होता है, एक नाइट्रोजन बेस होता है। अब नाइट्रोजन बेस की जब बात करते हैं जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर होता है, तो इसके बारे में थोड़ा यहाँ देख लेते हैं क्या होता है। एक होता है प्यूरीन, ठीक है, नाइट्रोजन बेस क्या होता है, एक प्यूरीन होता है। एक क्या होता है हमारा, एक सेकेंड वन क्या होता है हमारा, पायरीमीडीन होता है। ठीक है, मैं फिर से थोड़ा ऊपर से चीजों को फिर से थोड़ा बताते चला हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। जेन क्या होता है, जेन होता है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है और इसमें क्या होते हैं, सीक्वेंस ऑफ डीएनए होते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस ऑफ डीएनए जो होते हैं इसमें, ये किसके किसके बने होते हैं, ये होता है जो जेन बना होता है, ये होता है हमारा क्रोमोसोम्स प्लस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड एंड द प्रोटीन फाउंड इन द न्यूक्लियस। जेन जो होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जो क्या होता है, क्रोमोसोम्स। साथ ही साथ में क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड इन द प्रोटीन, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस एसिड की बात करते हैं तो क्या होता है हमारा, ये होता है डीएनए और साथ ही साथ में जो आरएनए होता है, इनका जो कंबाइंड फॉर्म होता है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। और इनके अंदर का जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्या इनके अंदर होता है, 5 कार्बन शुगर होते हैं मॉलिक्यूल्स। साथ ही साथ में क्या होता है, एक फॉस्फेट होता है और एक हमारा नाइट्रोजन बेस होता है। इस नाइट्रोजन बेस की बात करते हैं तो क्या होता है, ये प्यूरीन होता है। साथ ही साथ में एक सेकेंड वन क्या होता है हमारा, पायरीमिडीन। जब हम प्यूरीन की बात करते हैं तो ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन क्या होता है हमारा, एडेनिन। सेकेंड वन क्या होता है हमारा, गुआनिन। ठीक है, ये क्या होते हैं, फाउंड इन बोथ आरएनए एंड डीएनए। ठीक है, आरएनए और डीएनए दोनों के जो है कि अंदर पाए जाते हैं क्या, हमारे एडेनिन गुआनिन।
नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, पायरिमिडीन देख लेते हैं क्या होता है हमारा, साइटोसिन होता है, साथ ही साथ में क्या होता है, थियामीन होता है, और एक सेकंड थर्ड वन क्या होता है हमारा, यूरासिल होता है। अब हम जब साइटोसिन की बात करते हैं तो क्या होता है इसमें, प्रेजेंट इन बोथ आरएनए, ठीक है, आरएनए और साथ ही साथ में डीएनए दोनों के अंदर हमारा क्या होता है, साइटोसिन नाम का जो नाइट्रोजन बेस होता है वो पाया जाता है। साथ ही साथ में क्या होता है, थियामिन क्या होता है, ओनली फाउंड इन डीएनए। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो है कि यहाँ पे कुछ डिफरेंस भी क्लासिफिकेशन ही हो रहा है कि साथ ही साथ में क्या, यूरासिल जो होता है क्या होता है, ओनली इन आरएनए, ठीक है। यहाँ से देखिए किस तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं आपस में। जो नाइट्रोजन बेस होता है हमारा, ठीक है, ये क्या होता है हमारा, ये जो नाइट्रोजन बेस होता है ये होता है हमारा प्यूरीन, ठीक है, और साथ ही साथ में क्या हमारा पायरिमिडीन, दो टाइप का होता है। जब हम प्यूरीन की बात करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट वन होता है, इसमें क्या, इसको बोलते हैं एडानिन। जो सेकेंड वन होता है हमारे, इसको क्या बोलते हैं, गुआनिन। और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं हमारे, आरएनए और साथ ही साथ में क्या, डीएनए दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। एडानिन और साथ ही साथ में गुआनिन दोनों के दोनों हमारे आरएनए और डीएनए में पाए जाते हैं। लेकिन हम जो पायरिमिडीन होता है, जो सेकेंड नाइट्रोजन बेस होता है हमारा, इसमें क्या होता है, क्लासिफिकेशन तीन टाइप के होते हैं। साइटोसिन होते हैं, ये भी हमारे आरएनए और साथ ही साथ में डीएनए में पाए जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं थियामीन की, ठीक है, थियामीन की जो हमारा एक तरीके का पायरिमिडीन होता है, ये क्या ओनली पाया जाता है किसमें, हमारा डीएनए के, ठीक है, डीएनए के अंदर पाया जाता है हमारा थायमीन। और साथ ही साथ में यूरासिल की बात करते हैं तो क्या हमारा ओनली आरएनए के अंदर पाया जाता है। आपको यहाँ से एकदम अच्छे से याद कर लेना इस चीज को, बहुत ही हमारा कॉन्सेप्चुअल चीज है। साथ ही में हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, नेक्स्ट वन क्या है हमारा, ट्रांसक्रिप्शन देख लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है हमारा, कॉपिंग ऑफ द डीएनए टू आरएनए। डीएनए को जो है कि आरएनए में जो है कि चेंज करने का जो तरीका होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसका जो रिवर्स होता है, ठीक है, इसको जो उल्टा होता है उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। का मतलब क्या होता है, आरएनए को जो है कि डीएनए में चेंज किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। याद रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए आरएनए में चेंज होता है। साथ ही साथ में जब हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारा आरएनए जो है कि डीएनए में चेंज होता है। नाउ डीएनए देख लेते हैं, जो कि हमारा बहुत ही जेन का जो है कि फंडामेंटल है। ये क्या होता है, फर्स्ट आइडेंटिफाइड एंड आइसोलेटेड बाय द फ्रेडरिक मिसेचर इन 1869, ठीक है, 1869 में जो है कि फ्रेडरिक हमारे जो है कि माइस्चर जो थे, मिसेचर थे, इन्होंने जो है कि 1869 में फर्स्ट टाइम जो है कि इसको आइडेंटिफाई किया था, डीएनए को, साथ ही साथ में आइसोलेट किया था। लेकिन हम बात करते हैं कि डबल हेलिक्स मॉडल वाज प्रोपाउंडेड बाय द वाटसन एंड क्रीक इन 1953। तो डबल हेलिक्स मॉडल है हमारा डीएनए का, कि मतलब इस तरीके से कुछ ऐसे करके जो स्ट्रक्चर बनता है डीएनए का, ये किसने प्रपोज किया था, ये प्रपोज किया गया था इसके द्वारा, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा 1953 में, जिसको जो है कि इनको नोबेल मिला था 1962 में। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डीएनए के हमारे इन्वेंशन से दो लोग जुड़े हुए थे। फर्स्ट वन जो है कि हमारे 1869 में जिन्होंने इसको आइडेंटिफाइड किया था फर्स्ट टाइम, और साथ ही साथ में इसको आइसोलेट किया था, इनका नाम क्या था, फ्रेडरिक मैशर। और साथ ही साथ में जो इसका डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया गया था डीएनए का, इनका नाम क्या है, वाटसन एंड क्रिक। अब ह्यूमन क्रोमोसोम को देख लेते हैं, क्या होता है इसमें, 23 पेयर्स होते हैं और 46 टोटल होते हैं। 22 क्या होते हैं हमारे, ऑटोसोम्स होते हैं, इन मेल एंड फीमेल दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो 23 जो होता है हमारा पेयर इज डिफरेंट बिटवीन द मेल एंड द फीमेल। मतलब कि तो 23 पेयर्स है हमारे, इसमें से जो 22 है मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं। लेकिन जो 23वां पेयर होता है हमारा, ये क्या होता है, दोनों में डिफरेंट होता है, जिसके बेसिस पे क्या होता है हमारा, सेक्स डिसाइड होता है ह्यूमन और जो कि मेल और फीमेल का। मेल में क्या होता है, देखिए यहाँ पे मेल में क्या होता है, 44 हो गए, ठीक है, टोटल हमारे क्रोमोसोम। साथ ही साथ में क्या होता है हमारा, एक्स वाई फॉर्म का एक जो नेक्स्ट हमारा क्रोमोसोम होता है, जो 23rd होता है। साथ ही साथ में जब फीमेल की बात करते हैं तो क्या हमारा 44 प्लस एक्स एक्स होता है। तो यहाँ पे देखिए, जब एक्स वाई होगा हमारा क्रोमोसोम इस तरीके से होगा, तो ये क्या होगा, मेल होगा। और साथ ही साथ में जो 23rd वाला क्रोमोसोम अगर हमारा एक्स एक्स होता है तो क्या होगा, हमारा फीमेल होगा। वाई क्या होता है, या वाई होता है मेल के लिए, और साथ ही साथ में एक्स क्या होता है हमारा फीमेल के लिए। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है कि मेंडल प्रिंसिपल ऑफ द हेरिटेंस इज बेस्ड ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हमारा जो मेंडल का प्रिंसिपल था हेरिटेंस, किसके बेसिस पे था हमारा, ये बेसिस था इसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है किसका बेस था।
नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है आरएनए के बारे में। इट विल एक्ट एज ए मैसेंजर बिटवीन द डीएनए एंड द राइबोसोम्स। डीएनए और साथ ही साथ में जो राइबोसोम्स के बीच में ऐसे मैसेंजर के रूप में जो काम करता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आरएनए। ठीक है, आरएनए बोलते हैं, जो कि हमारा डीएनए और साथ ही साथ में किसके राइबोसोम्स के बीच में एज ए मैसेंजर के रूप में काम करता है टू मेक प्रोटीन, प्रोटीन को बनाने के लिए। फिर से मैं इस जो है कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को रिपीट करता हूँ कि आरएनए, it will act as a messenger between the DNA and the ribosome to make protein। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है प्रिंसिपल ऑफ द जंपिंग जेन। प्रिंसिपल ऑफ द जंपिंग जेन को देख लेते हैं। क्या होता है? बाय द बारबारा एम क्लिंटोक। जो हमारे एक साइंटिस्ट हैं, बहुत ही बड़े बायोलॉजिस्ट, इनका नाम क्या है? बारबारा एम सी क्लिंटोक, जिन्होंने क्या हमारा प्रिंसिपल ऑफ द जंपिंग जेन दिया था, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है ट्रायोसाइन को देख लेते हैं। क्या है इसमें? ट्रायोसिन जो होता है प्रेजेंट इन द डीएनए नॉट फॉर्म एमिनो एसिड। तो ट्राइसिन जो होता है हमारा कि डीएनए में प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ में क्या होता है नॉट फॉर्म एमिनो एसिड, ये जो कि एमिनो एसिड को फॉर्म नहीं करता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं कुछ और हमारे कॉन्सेप्ट को कि क्या हमारा डीऑक्सीराइबोस क्या होता है? हमारा एक तरीके का शुगर होता है, जो कि हमारे कहाँ पे प्रेजेंट इन द डीएनए, डीएनए में प्रेजेंट होता है। इसका नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोस। एक तरीके का शुगर होता है जो हमारे डीएनए में प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट वन इसमें क्या है कि थॉमस आर चेक एंड द सिडनी एटमन, इनके बारे में देख लेते हैं। क्या है? इनको अवार्ड मिला था नोबेल का इन 1989 में फॉर डिस्कवरिंग कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ आरएनए। आरएनए के जो हमारे क्या है कैटालिटिक जो प्रॉपर्टी है, इनके इन्वेंशन के लिए किसको? थॉमस आर चेक एंड द सिडनी एटमन को जो है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नाउ कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं चैप्टर में। क्या हमारा लिजार्ड को देख लेते हैं। क्या है? नो सेक्स क्रोमोसोम्स। लिजार्ड जो होता है इसके अंदर क्या होता है किसी प्रकार का सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ में जो एक्सरे टेक्नीशियन होता है इसका क्या होता है इस पे रिस्क होती है। किस चीज का रिस्क होता है? रिस्क ऑफ द परमानेंट चेंज इन देयर सेल्स डीएनए। इनके डीएनए सेल्स में जो क्या होता है ना एक्सरे के रेडिएशन के कारण परमानेंट चेंज आने की संभावना होती है एक्सरे टेक्नीशियन की। ये रिस्क होता है। साथ ही साथ में लिजार्ड में क्या होता है हमारा किसी प्रकार का कोई जो है कि सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर है जो हमारा बायोलॉजी का चैप्टर है घटना चक्र का, ये क्या हमारा बायो फर्टिलाइजर पे आधारित है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है बायो फर्टिलाइजर को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।